मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग जजी कोर्ट के बिल्कुल बाहर ही हैं, थोड़ा सा आगे उससे नैनीताल रोड पर हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर आज एक ज़बरदस्त दुर्घटना हुई है। जी हाँ, 5 राज्यों के चुनाव तो आपको टीवी पर मिलेंगे, लेकिन हल्द्वानी और आसपास की ओरिजिनल और ग्राउंड पर रिपोर्ट आपको सिर्फ खबर 7 पर ही मिलेगी। तो ठीक है, वो खबरें भी ज़रूरी हैं और ये खबरें आप सबके लिए ज़रूरी हैं, लेकिन आप सबसे पहले हमारे पेज को आप फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे लोग हमारे पेज को देखते हैं क्योंकि ऑटो इंटेलिजेंस के चलते उनके पास हमारी खबरें तो पहुंच जाती हैं, लेकिन फॉलो नहीं है। जी हाँ, इसीलिए आप फॉलो कर लें, और अगर आप फॉलो आपको नहीं मालूम है तो आप अपने फ्रेंड्स से फॉलो करा लें। बहुत सारे लोगों ने हमें फॉलो किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए आज हम आपसे पहले बोल रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको खबर बताता हूँ। खबर यह है कि हल्द्वानी से पहाड़ की ओर जा रही वैगनार कार जो कि जा रही थी, ये देखिए आपको, यहाँ से ये जा रही थी ऊपर की ओर, और यहाँ से इतनी स्पीड थी इस कार की कि यहाँ से ये डिवाइडर से पलट के कई पलटे इसने खाए कार ने, और ये दूसरी तरफ इसने ऑटो को टक्कर मारी है जबरदस्त। ये देखिए, ये कार है, इसका भी हाल ये हुआ है, और इसने ऑटो का ये हाल किया। ये देखिए आप, और ऑटो में जो बैठे हुए चालक थे वो जबरदस्त तरीके से, उनकी नाक भी कटी है और उनका पैर भी फ्रैक्चर हो गया। और इनके नाम भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो वैगनार कार है, इसकी भी आप कंडीशन देख रहे हैं, इसकी भी आप ये कंडीशन देख रहे हैं। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं बात करूं। और देखिए, ये जो इलाका है मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सा इलाका है। कृष्णा कुंज के सामने की बात है, ये कृष्णा कुंज, जजी कोर्ट के बाहर कृष्णा कुंज के सामने की बात है। और नैनीताल रोड की ओर ये वैगनार कार जा रही थी। मैं आपको डिवाइडर से चल के आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे ये हुआ होगा, जैसे कि बताया जा रहा है। देखिए, ये है, यहाँ से हल्द्वानी की ओर से एक कार जा रही थी वैगनार, और उड़ करके दूसरी ओर पहुंची है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ से ये कार उड़ करके, जैसे ऑटो आ रहा है सामने से, उस ऑटो में जाकर के घुस गई है। और उसमें जो ऑटो के, इसमें मैं आपको नाम कुछ मैं आपको बता दूं, पुलिस इसमें कार्रवाई कर ही रही है, जांच भी कर रही है। कुमकुम धनिक जो कि भोटिया पड़ाव पुलिस चौकी के इंचार्ज हैं, वो भी यहाँ पर जांच कर रही हैं। आसपास के बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, और ये वो कार है, और ऑटो में जाकर ये घुसी है, इसमें घायल हुए हैं। मैं आपको नाम इसमें बता दूं जो कि मुझे पुलिस ने बताए हैं। जो कार चालक है उनका नाम है प्रकाश सिंह बिष्ट, और ये अल्मोड़ा सेनान के रहने वाले हैं। खुद इनकी 10 दिसंबर को शादी होने वाली थी, लेकिन और बता रहे हैं कि शराब की हालत में कार चला रहे थे। इनका मेडिकल हुआ, जो पुलिस ने बताया मेडिकल हुआ, तो इनका मेडिकल में इनका, अब देखिए ये खून वगैरह आप देख सकते हैं। और जो ऑटो चालक हैं वो मैं आपको बता दूं, ऑटो चालक हैं राजेंद्र सिंह बिष्ट। ये बिठोरिया नंबर 2 कटघरिया हल्द्वानी के रहने वाले हैं, और ये इनका पैर फ्रैक्चर हुआ है, इनकी नाक भी कटी है। ये भी मैं आपको फोटोग्राफ दिखा सकता हूं इन लोगों के, जो कि देखिए ये हैं ऑटो चालक, इनकी ये कंडीशन है। ये देखिए, इनको कृष्णा अस्पताल में दोनों को भर्ती कराया गया है, और इसी के साथ साथ एक स्कूटी चालक के भी चोट आई है। ये तो हैं ऑटो चालक, और ये हैं स्कूटी चालक, इनके हाथ में दोनों ये चोट आई है, ये आप देख सकते हैं। ये जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है, और इतना जबरदस्त कि कार उड़ करके दूसरी तरफ पहुंची है। तो चलिए, यहाँ पर कुछ प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर हैं मेरे साथ, जो कि उस समय यहाँ पर, क्योंकि इनके आसपास दुकानें हैं। जी, क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन। बताएं क्या हुआ था उस समय, कैसे हुआ? ये गाड़ी वहाँ से स्पीड से आई एकदम। वहाँ से कहाँ से, नाम बता के बताएं। उल्टी साइड से ये नैनीताल को जाते समय, हल्द्वानी की ओर से नैनीताल की ओर जाते समय, जी, उधर से डिवाइडर के ऊपर सीधे इतने कूद मार के गाड़ी से छलांग मार के सीधे टेम्पो में घुसी। एक स्कूटी वाला, यानी कि कई पलटी मारी गाड़ी ने? 2 पलटी मारी, एक पलटी मारी खाली। ठीक है, एक पलटी मारी। स्कूटी वाले को डैमेज करा एक दो। हाँ, उसके बाद पीछे एक टेम्पो आ रहा था। स्कूटी कहाँ है? स्कूटी चला गया, स्कूटी वाला। अच्छा, स्कूटी चला गया। हाँ, वो स्कूटी अस्पताल वगैरह ले गए। अच्छा, फिर इसने यानी कि वैगनार ने कई पलटी मारी? ना, एक पलटी खाली, एक पलटी मारी। ठीक है, अच्छा, वो चीज आपने कर दी। डायरेक्ट टेम्पो में घुसी जाके वो। ओहो, टेम्पो वाली टांग डैमेज हो गई है बेचारी की। और उसकी नाक पे भी फ्रैक्चर, इसके नाक पे भी फ्रैक्चर है, और उसकी टांग टूट गई, घुटने में चोट आई है, उसके घुटने में चोट आई है। स्कूटी वाले की भी चोट आई है, दोनों हाथों में दोनों हाथों में चोट आई, दोनों हाथों में चोट आई है, एक घुटने में। तो इसमें बता रहे हैं कि कार चालक ने शराब वगैरह पी रखी थी? जी सर, ऐसा लगता है। क्या नाम है आपका सर? संजीव पाल नाम है जी। और मैं ही में निवासी। पुलिस बता रही है कि मेडिकल हुआ तो शराब वराब का आया उसमें। दुर्घटना जो है हैंड ब्रेक खींचने के चक्कर से हुई है। अच्छा, हैंड ब्रेक खींचने के चक्कर में उसके हैंड ब्रेक खींच दिया है, उसके चक्कर में दुर्घटना हुई। और भी लोग बैठे होंगे, साथ में उसके बैठे हुए थे, वहाँ से हमने हैंड ब्रेक खींचा, उससे
गाड़ी में से आवाज बहुत खतरनाक आई, उधर से चो करके आवाज आई, फिर गाड़ी पलटा मारी उधर। अच्छा, उसके बाद यानी कि डिवाइडर से दूसरी ओर जा करके घुसी है स्कूटी और ऑटो। जब गाड़ी पलटती है तो हैंड ब्रेक की तरफ पलटती है, वैसे नहीं पलटती है। उनने वहाँ से हैंड ब्रेक खींचा है तभी गाड़ी पलटी। यानी कि अगर नशा नहीं होता तो जहन पूरा काम करता। जो फुट ब्रेक है मेरे ख्याल से वही काम में आते हैं, और फिर आदमी फिर नशे में आदमी का फिर वो जहन, नशे की वजह से सारा काम हुआ है, बस नशे की वजह से सारा काम हुआ है। इसके अंदर कुछ नशे में अगर नहीं होता कुछ नहीं होता। यही बात है साहब। आप लोग भी यहीं पर थे साहब? क्या नाम है आपका सर? अजय साहब। जी अजय साहब, बताएं सर किस किस तरह से हुआ, क्या ये बात सही कह रहे हैं ये लोग? जो बताएंगे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। मतलब दुर्घटनाएं तो लगातार बढ़ रही हैं और हादसे भी बढ़ रहे हैं। और देखिए सही चलने वाला आदमी भी जद में आ गया। अब ऑटो वाला स्कूटी वाला तो सही चल रहे थे ना, स्कूटी वाला निकल गया था, निकलने के बाद बेचारे के कोने में गाड़ी जब घूमी तब लगी उसकी। वो तो जिंदगी से बेकार हो गया। गाड़ी डिवाइडर कौन? टांग में बहुत दिक्कत आ गई। टांग में बहुत बड़ा फ्रैक्चर है जो ऑटो वाले के है ना। आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में। अभी मैं हॉस्पिटल नहीं पहुंचा हूँ, मैं अभी स्पॉट पर ही हूँ। घटना हो सकती थी इसके अंदर, टेम्पो में सवारी होती तो। हाँ, सवारी नहीं थी, टेम्पो में सवारी नहीं थी, इसके कार में 3-4 लोग थे। 4 लोग। और कार चालक की भी 10 दिसंबर को शादी होने वाली थी। मैं आपको बता दूं, शादी की शॉपिंग करने के लिए वो हल्द्वानी आए थे। 10 दिसंबर को उनकी शादी हुई थी। 3-4 लोग भी कार में थे, उनकी भी जिंदगी खतरे में थी। जब गाड़ी पलटी है तो उनकी भी तो जिंदगी खतरे में ही था। 2 लड़के थे, एक लड़की थी, एक औरत थी। लड़की भी थी। तो ये देखिए, ये मैं आपको दिखा दूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। अब देखिए, ये मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये हैं ऑटो चालक राजेंद्र बिष्ट, और ये भी कृष्णा अस्पताल में जबरदस्त इनके 2 जगह ये हैं स्कूटी चालक। और ये देखिए इनके लगी है, ये इनके नाक में भी लगी है, नाक में भी इनके फ्रैक्चर जैसा कि पता लग रहा है। और आप देखिए खुद कार की भी हालत आप देखें, नंबर प्लेट वगैरह भी सब इनकी यहाँ से हटी गई होगी या टूट गई होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन ये ऑटो की कंडीशन हुई है। पुलिस भी यहाँ पर जांच कर रही है, जी हाँ, इस पूरे मामले पर। अब देखिए सड़क पर दुर्घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं तो फिर पुलिस पर जिम्मेदारी आ जाती है। अब उसमें पुलिस में भी जांच यहाँ पर चल रही है। मेरे साथ यहाँ पर कुमकुम धनिक है जो कि यहाँ पर मुस्तैदी से यहाँ पर जांच वगैरह कर रहे हैं। देखिए लगातार चालान होते हैं, लगातार मुस्तैद किया जाता है, यातायात सप्ताह मनाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी दुर्घटनाएं जबरदस्त तरीके से हो रही। मेरे साथ यहाँ पर धनिक जी हैं, मैं बात करूंगा। खबर 7 के लाइव पर इस्तकबाल है। धनिक जी, किस किस तरह से एक्सीडेंट हुआ और किस किस तरह से कार्रवाई हो रही है? ये हमें जानकारी मिली अभी कुछ देर पहले कि एक कार चालक बैजनाथ ये हल्द्वानी की तरफ से आ रहा था और बहुत डिवाइडर पार करके एक ऑटो चालक और एक स्कूटी चालक को घायल कर दिया। तो जितने जो इसमें घायल हैं उनको कृष्णा अस्पताल पहुंचा दिया गया है। कृष्णा अस्पताल? जी हाँ, उनका उपचार चल रहा है और इसमें जांच चल रही है। इसके जो परिजन आते जांच चल रही है। यहाँ सीसीटीवी कैमरे में कहीं कोई दिख पा रहा है? नहीं, अभी तो कोई ऐसे कवरेज नहीं है यहाँ पर। कवरेज? हाँ, हमने प्रयास किया है यहाँ पर, अभी देख रहे हैं, जांच चल रही है और भी देख रहे हैं कि लोगों को पता। चालक को बता रहे हैं कि चालक कुछ नशे में था, इस तरह से बात आ रही है सामने। हाँ, ऐसा सुनने में आया है। उसको हमने उसका देखा है, मेडिकल करवाया है। मेडिकल में नशा आ रहा है? हाँ, फिलहाल तो मतलब लापरवाही से भी थोड़ा सा मामला है। हैंड ब्रेक बता रहे हैं कि हैंड ब्रेक की वजह से हुआ, शायद नशे के कारण इस तरह की चीजें होती हैं। टेक्निकल, जब इसका टेक्निकल चीजें होंगी वो टेक्निकल पता चलेगा उस बात में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर पुलिस भी यहाँ पर जांच कर रही है पूरे मामले की। और अभी क्योंकि काफी भीड़ थी, लेकिन उनको अस्पताल पहुंचाया गया। देखिए पुलिस बता रही है कि पहली जिम्मेदारी होती है कि अस्पताल उनको पहुंचाया जाए, और जान बचाना पहली शर्त होती है, जान बचाना। तो अब आप ये लगा लीजिए, आप अगर अपनी साइड में ठीक चल रहे हैं तो दूसरी तरफ से मालूम नहीं है कि कौन लापरवाही में कहां आ जाए। और इतनी जबरदस्त टक्कर हुई है, इतनी जबरदस्त तरीके से गाड़ी पलटी मारी, यानी कि आप लगा लीजिए कि डिवाइडर से दूसरी तरफ गाड़ी आ गई। तो इस तरह की कम घटनाएं होती हैं। और मैं आपको बता दूं, ये रोड अब इतनी खतरनाक होती जा रही है। यहां से थोड़ा सा आगे अभी टेढ़ी पुलिया में एक कार ने 4-5 स्कूटी को रौंद डाला था, एक कार को भी रौंद डाला था। हमने आपको 1:45 बजे रात को लाइव दिखाया था। और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और लगातार लोगों से जानकारी ली जा रही है कि किस किस तरह से एक्सीडेंट हुआ। और आज देखिए, आप सारे लोग आज लगे हैं 5 राज्यों के चुनाव में। 5 राज्यों के चुनाव में सारे ही लोग लगे हैं, लेकिन ये हादसे भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इस कार का नंबर, अगर मेरे ख्याल से नंबर प्लेट नहीं है, थी नहीं इसमें नंबर प्लेट है। अच्छा, नई गाड़ी है, बिल्कुल नई गाड़ी है ये। नहीं, लेकिन नंबर प्लेट तो होगी ना। कोई भी गाड़ी में ना आगे ना पीछे कोई नंबर। अच्छा, नंबर प्लेट ही इसके अंदर नहीं है, आगे है ना पीछे है। तो ये देखें, फिलहाल तो अभी गाड़ी यहाँ पर ही है, खड़ी है। और ऑटो का हाल मैंने आपको दिखाया है, इसमें ब्लड भी आप देख सकते हैं। ये ऑटो का हाल हो गया।
डिवाइडर से पलट के दूसरी ओर गई है और चलते हुए ऑटो ड्राइवर फिलहाल बेचारे वो अभी अस्पताल में, उनकी एक टांग फ्रैक्चर हो गई है बुरी तरीके से और उनके नाक पर भी फ्रैक्चर लगता है, जिस तरह से नाक पर उनके चोट है। तो साथियों, आप अपनी हिफाजत करें, आप अपना ख्याल रखें, गाड़ी को बहुत सोच समझ कर चलाएं। देखिए, सवारी सहूलत और सुविधा देने के लिए होती है, लेकिन जिस तरह की दुर्घटनाएं हल्द्वानी में अब देखने को मिल रही हैं, तो बड़े संभल के चलने की जरूरत है। यातायात के नियमों को पालन करने की जरूरत है। देखिए, जब यातायात के नियमों पर प्रशासन शासन की ओर से जब आपके चालान किए जाते हैं, आपको रोका जाता है, आपको समझाया जाता है, तो उस समय बड़ी दिक्कत होती है। ऐसा लगता है कि जैसे बेजा परेशान किया जा रहा है। लेकिन जब इस तरह की चीजें हम लोग आपको लाइव दिखाते हैं, जाहिर सी बात है आपको लगता होगा कि वो नियम वो कानून ठीक है। अब देखिए, शराब पीकर गाड़ी चलाना जुर्म है, मोटर व्हीकल एक्ट में भी जुर्म है, लेकिन शराब पीकर गाड़ी चलाई जा रही है। नतीजा उसका क्या हुआ आप इसको समझ सकते हैं, आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। और जबरदस्त दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं, ज्यादातर दुर्घटनाएं लापरवाही में सामने आ रही हैं। तो साथियों आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें, इस तरह की जो कवरेज हैं आप उनको शेयर जरूर करें, कम से कम दुनिया को पता लगे हल्द्वानी में अब दुर्घटनाएं कितनी बढ़ गई हैं। और देखिए, खुद जिनसे दुर्घटना हुई है उनकी खुद 10 दिन बाद शादी होने वाली थी। आप लगाइए, उनको भी कहीं ना कहीं अभी दिक्कत परेशानी का सामना उनके परिवार को अब करना पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन बाद देखिए इतने खुशियों का मामला था और वो खुद भी इज्जत में आ गए हैं। अब फिलहाल जो गरीब ऑटो चालक है उसका फिलहाल कृष्णा अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब आप समझे, कृष्णा अस्पताल काफी महंगा अस्पताल है, सभी लोग जानते हैं। तो अब उसके सामने भी ये चुनौती होगी कि इलाज में अब जितना खर्च होगा, एक टांग का अगर फ्रैक्चर होता है तो 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए तक चला जाता है। और जितने दिन तक अब दिहाड़ी गई वो गई। तो आप अपना ख्याल रखें, यातायात के नियमों का पालन करें, पुलिस प्रशासन सरकार मोटर व्हीकल एक्ट जो कहता है उसके हिसाब से कम गाड़ी चलाएं। और आप इस बात को ये बिल्कुल सोच के ना चलें कि आप गाड़ी सही चलाएंगे तो दूसरी ओर से कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो दूसरी ओर से हो गया है। लेकिन फिर भी सावधानी बरतें। गाड़ी की स्पीड जाहिर सी बात है ऑटो की कम ही रही होगी, जो टांग पर बात आई, वरना जान पर बात भी आ सकती थी। खैर, हमारी खुदा से दुआ है कि जो ऑटो चालक हैं राजेंद्र सिंह बिष्ट जो ऑटो चालक हैं वो जल्द ठीक हो जाएं, उनको खुदा सेहतयाब करे। और जो कार चालक है प्रकाश सिंह बिष्ट सेनान अल्मोड़ा के हैं, उनके साथ भी 3 लोग थे। और कम से कम सद्बुद्धि मिले और आगे इस तरह की गाड़ी ना चलाएं। बाकी कानून अपना काम करता है। फिलहाल अब इसको गाड़ी को यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि अब ये यातायात में बाधा पहुंचा रही है और रोड पर ही है गाड़ी एक तरह से ये। अब फिलहाल इस गाड़ी को यहाँ से हटा रहे हैं। देखिए, ये आसपास के जो दुकानदार हैं वो ही इस गाड़ी को अब हटा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये खून की तस्वीर आप देख रहे थे। खून बड़ा कीमती होता है दोस्तों, अपना ख्याल रखें, यातायात के नियमों का पालन करें। रोडें संकरी हो रही हैं, गाड़ियां ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, सभी आप लोग जानते हैं। विशेषकर हल्द्वानी उत्तराखंड के वो शहरों में है कि जो तेजी से विकसित हो रहा है। सड़कें उतनी ही हैं और गाड़ियां रोजाना बिक रही हैं। अभी भी अगर आप देखें, दिवाली के अंदर सैकड़ों हजारों के हिसाब से गाड़ियों की सेल हुई है। तो रोडें तो बड़ी नहीं हैं, रोडें उतनी ही हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, कम स्पीड से गाड़ी चलाएं, हेलमेट पहनकर, अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाएं, 4 व्हीलर अगर चला रहे हैं तो यातायात के नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट पहने और स्पीड को अपनी कम से कम रखें। अगर खुदा न खास्ता दुर्घटना भी होती है तो कम से कम जान तो नहीं जाएगी। तो इसलिए हमारी खुदा से दुआ है कि सभी लोग हिफाजत से रहें, नियमों का पालन करें और एक दूसरे का ख्याल जरूर रखें। ऐसा नहीं है कि एक्सीलेटर आपको मिल गया है तो आप हवा से बातें करने लगें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खैर, एक ये बड़ी दुर्घटना, देखिए भले इसमें घायल हुए हैं लेकिन दुर्घटना ये बहुत बड़ी है। फ्लाइंग करके, मतलब एक पलटी बताते हैं कि फ्लाइंग करके ये दूसरी ओर ड्राइवर डिवाइडर के आई है कार। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और साथियों, अभी तक आपने हमारे पेज को अगर फॉलो नहीं किया है
तो फॉलो प्लीज़ ज़रूर कर लें। और आपने फॉलो अगर नहीं करना आपको आता है तो अपने फ्रेंड से आप फॉलो करा लें। और जिन लोगों ने फॉलो कर रखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।